हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 20 नवंबर। तो चलिए देख लेते हैं कि 20 नवंबर के कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले मोदी सरकार ने 77वें मंत्रियों को प्रौद्योगिक आधारित संस्थानों को विकसित करने के लिए कितने समूहों में विभाजित किया है। द मोदी गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड 77 मिनिस्टर्स into how many groups to develop technology based resources। तो कितने ग्रुपों में बांटा गया है उनको? 8 ग्रुप्स में। ठीक है, 8 जो 77 मिनिस्टर हैं, 77 मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, इनको जो है 8 ग्रुपों में बांटा गया है ताकि वो लोग डेवलप टेक्नोलॉजी बेस्ड को रिसोर्स को ग्रुप्स को वो कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस कितने किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये कितने किलोमीटर का है? ये आपका है 341 यानी 341 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। क्लियर है? ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ये कितने जिलों से होके गुजरता है? 9 जिलों से, यानी 9 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, 9 जिलों से होके गुजरता है। कहां से शुरू होता है? लखनऊ से, लखनऊ से गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर एक यूपी की जगह है, वहां पे जाता है। ठीक है, गाजीपुर सिटी। क्लियर? लखनऊ से गाजीपुर के लिए ये जाता है और 9 जिलों से होकर गुजरता है। और लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। ठीक है, और ये इंडिया का, ये भारत का सबसे लंबा रनवे है। इस पे रनवे भी बनाया गया है। इस पे जो है एयरफोर्स के जो जेट फाइटर हैं वो भी उतर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है भारत का सबसे लंबा जो है एक्सप्रेसवे है, सबसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है भारत, पूरे भारत का। इससे बड़े हैं लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बने नहीं है, पर ये बन चुका है। तो ये अभी भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। आगे चलते हैं। किस क्रिकेटर को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्लेटो फुटवियर ब्रांड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो किसको किया इसने? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, राहुल द्रविड़ को एज अ ब्रांड एम्बेसडर कौन से कंपनी ने नियुक्त किया है? प्लेटो फुटवियर ब्रांड। आगे चलते हैं। अगला है, भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने कौन से वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुरू किया है? इंडिया हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड विच इट्स साइंटिफिक एक्सपेडिशंस टू अंटार्कटिका। तो कौन है? 41 यानी 41वां। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है 17 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 17 नवंबर। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को पूरे विश्व भर में? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने की घोषणा की है? विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। तो किसने किया है? कौन से मंत्रालय ने? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। क्लियर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने
एक मिशन शुरू किया है, इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार और किस बैंक ने अगरतला के विकास के लिए $61 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच बैंक हैव साइंड एज 61 मिलियन लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अगरतला? तो कौन से बैंक ने किया है? एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बताया, कई बार बताया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि ये कब शुरुआत किया गया था, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आगे देखते हैं। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य के तंजावुर में किया गया है? विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फूड सेफ्टी म्यूजियम इन तंजावुर? ये देखिए, तंजावुर जो है एक जगह है और ये हमें बताना है कि कौन से राज्य में मौजूद है, जहाँ पे अभी एक खाद्य सुरक्षा संग्रहालय यानी कि भारत का जो है फर्स्ट फूड सेफ्टी म्यूजियम अभी इनॉग्रेट किया गया है। तो कहाँ पे? ये तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु में किया गया है। आगे देखते हैं। अमेरिका को पीछे छोड़कर कौन सा देश संपत्ति के मामले में विश्व का नंबर वन देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकेम द वर्ल्ड्स नंबर वन कंट्री इन टर्म ऑफ वेल्थ लिविंग अमेरिका बिहाइंड? तो देखिए, अभी हाल में ही एक देश है, उसने जो है अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। किस मामले में? देश की संपत्ति के मामले में, पूरे विश्व भर में। तो कौन सा देश है? चाइना है। क्लियर? चाइना ने अभी अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, यानी चाइना नंबर 1 पे हो गया है। किस मामले में? पूरे विश्व भर में संपत्ति के मामले में। आगे देखते हैं। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन किस वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है? विच एनिवर्सरी वॉज मार्क बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? तो 75 यानी 75वें, ठीक है, 75वें एनिवर्सरी को मार्क किया गया है। आगे देखते हैं। 17 से 19 नवंबर 2021 तक किस शहर में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण वर्ष का आयोजन किया जा रहा है? इन विच सिटी राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 17 to 19 नवंबर 2021? तो कौन से शहर में हो रहा है? झांसी, ठीक है, झांसी में जो है राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व ये आयोजित किया जाएगा 17 से 19 नवंबर तक। आगे देखते हैं। किस राज्य ने दुआरे राशन योजना लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड दुआरे राशन स्कीम? तो कौन से राज्य ने किया है? यह है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है दुआरे राशन स्कीम। किस मंत्रालय द्वारा हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है? हिंदी सलाहकार समिति हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो अभी एक हाल में ही जो है हिंदी सलाहकार समिति का जो है गठन किया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाय विच मिनिस्ट्री। हमें बताना है कि कौन से मंत्रालय द्वारा। तो यह किया गया है विद्युत मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड
एज द चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी एट द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड मीटिंग इन दुबई। दुबई में हाल में ही एक मीटिंग हुई थी आईसीसी क्रिकेट काउंसिल की, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि एक पर्सन को, कोई एक जिन उनका नाम हमें बताना है, उनको अभी हाल में ही चेयरमैन नियुक्त किया गया है आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का। तो कौन है वो? सौरभ गांगुली। ठीक है, इनको जो है अभी हाल में ही चेयरमैन नियुक्त किया गया है आईसीसी का मेंस क्रिकेट काउंसिल का। आगे देखते हैं, 18 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 18 नवंबर। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वयस्क दिवस, यानी वर्ल्ड अडल्ट डे। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद ने अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम सुरक्षा बल के अधिदेश को कब तक बढ़ा दिया है? हाउ लॉन्ग एज द सिक्योरिटी काउंसिल एक्सटेंडेड द यूएन इंटरमी सिक्योरिटी फोर्स मैंडेट फॉर अबेई। तो ये कब तक बढ़ा दिया है? 15 दिसंबर 2021 तक इसको बढ़ा दिया गया है। आगे है, 17 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 17 नवंबर। तो 17 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, यानी नेशनल एपिलेप्सी डे। क्लियर? आगे देखते हैं, किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? विच स्टेट पोचमपल्ली विलेज हैज बीन adjudged द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड। तो कौन से राज्य का है ये गांव? तेलंगाना। तेलंगाना में जो है पोचमपल्ली एक गांव है जिसको पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। नेक्स्ट, दिल्ली में स्थित सुरक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस लोकेटेड इन दिल्ली हैज बीन अनाउंस्ड टू बी नेम्ड आफ्टर हुम। तो किसके नाम पे रखा जाएगा? मनोहर पर्रिकर। ठीक है, मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा जाएगा। और हम सब जानते हैं कि ये हमारे जो हैं एक्स डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, हमारे जो है ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ ही साथ गोवा के भी सीएम रह चुके हैं, वो भी 4 बार। ठीक, आगे देखते हैं, किस मंत्रालय ने टेक नीव एट 75 का उद्घाटन किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड टेक फाउंडेशन एट 75। तो किसने किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। और अगर चाहते हैं आप जितनी भी क्लासेस ली जाती हैं उन सबकी पीडीएफ डाउनलोड करना, तो प्लीज़ आप हमें जो है टेलीग्राम पे बिंद एकेडमी जो चैनल है उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती हैं। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का और जो है टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से जाके डायरेक्ट आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप जाके पीडीएफ वहाँ से आसानी से डाउनलोड करके अपने नोट्स को और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए। कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।